तो विद्यार्थियों, अब हम आज कक्षा 10 विषय विज्ञान के पाठ रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि पहले आपको सब लिखा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, अपक्रिया बता दी गई, समीकरण बता दिया गया, समीकरण कैसे लिखा जाता है इसको बता दिया गया। तो आज आप अब अपक्रिया हम यहाँ लिख रहे हैं और उस अपक्रिया की आप समीकरण लिखिए। ठीक है। जैसे अपक्रिया क्या है? अपक्रिया है कि नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है। ठीक, ये अपक्रिया है। क्या है अपक्रिया? नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है। ये है अपक्रिया। अब इस अपक्रिया को अगर आपको समीकरण के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? क्या करेंगे? समीकरण के लिए आपको बताया गया है कि पहले हम अभिकारक को इधर, उत्पाद को इधर। एक से अधिक अभिकारक हैं तो बीच में प्लस, एक से अधिक उत्पाद हैं तो उनके बीच में प्लस, अभिकारक और उत्पाद के बीच में बराबर या तीर का निशान। अगर कोई उत्प्रेरक है या कुछ ताप देना पड़ रहा है तो तीर के ऊपर। तो आइए इसको देखते हैं। अभिकारक पहले छांट लीजिए। जो क्रिया कर रहे हैं वो अभिकारक है। तो क्रिया क्या कर रहा है? नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, ठीक, क्रिया करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया। इसका मतलब कि अमोनिया उत्पाद है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये क्या हैं? ये हैं अभिकारक। तो आइए लिखते हैं हम नाइट्रोजन। दूसरा अभिकारक क्या है? हाइड्रोजन। बना क्या रहा है? अमोनिया। ठीक, ये एक समीकरण हो गई। उत्प्रेरक है क्या? आयरन है, माने लोहा। चलिए हो गया। मॉलिब्डेनम भी उत्प्रेरक के रूप में रहेगा, उत्प्रेरक वर्धक के रूप में। ये जो समीकरण आप देख रहे हैं शब्द के रूप में हो गया। इस समीकरण का क्या नाम दिया गया था? शब्द समीकरण। ये हो गया शब्द समीकरण। अब इसको हमको क्या करना है? समीकरण हमको लिखना है तो इसके अणुसूत्रों को हम लिख दें। नाइट्रोजन का अणुसूत्र क्या होता है? प्रतीक तो N होता है लेकिन वो परमाणु हो जाता है तो N2। ये क्या हो गया? नाइट्रोजन का हो गया, प्लस H2 हाइड्रोजन का हो गया, अब प्लस अमोनिया का क्या होता है? NH3। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे आयरन आपका Fe हो जाएगा। मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में प्रयोग होता है, इसको भी आप लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये हो गया। अब हमको देखना है कि क्या यह समीकरण संतुलित है। अगर संतुलित नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये हो गया कंकाली समीकरण। कौन सी समीकरण हुई? कंकाली। ये समीकरण कौन सी हुई? कंकाली समीकरण। अब इसको हमको संतुलित करना है तो गड़बड़ी क्या है? यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर 1 ही है। इसका मतलब कि अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो नाइट्रोजन बराबर हो जाएगा। आइए हम लिख लेते हैं N2 प्लस H2 इक्वल टू 2NH3। हो गया। अब देखिए क्या संतुलित हो गया ये। अब देखिए नाइट्रोजन तो संतुलित हो गया लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 ही है, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया। अब उसको हम कैसे संतुलित करेंगे? उसको संतुलित करने के लिए
अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो 3 दूनी 6, लिख लीजिए N2 + 3H2 = 2NH3 Fe मॉलिब्डेनम। ठीक, अब ये जो समीकरण प्राप्त हो गई, इसमें देखिए सारी चीज़ें क्या हैं, संतुलित हैं। तो ये जो समीकरण प्राप्त हुई, यह क्या प्राप्त हो गई आपको, संतुलित समीकरण। ये जो है संतुलित समीकरण हो गई। ठीक, ये देखिए अब क्रिया क्या थी, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है या बनाते हैं। इसी चीज को आप यहाँ समीकरण के रूप में आप लिख लिए। अब ऐसा भी प्रश्न आपसे हो सकता है कि समीकरण दे दिया गया है, ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इसकी अपक्रिया लिखिए। लीजिए हम अपक्रिया को मिटा दे रहे हैं। ठीक, अपक्रिया को हम मिटा दिए। ठीक, या ये भी हम मिटा देते हैं, शब्द और कंकाली समीकरण को मिटा दिए। दूसरा प्रश्न हो गया ये कि एक समीकरण आपको दी गई है, लिखा हुआ समीकरण इस तरह से N2 + 3H2 = 2NH3। अब इसका क्या मतलब होगा। अब आपसे कोई पूछे कि क्या है तो उसको क्या आप बताएंगे कि N2 + 3H2 = 2NH3, वो क्या समझेगा, नहीं समझ पाएगा। इसको आपको बताना क्या है कि नाइट्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के 3 अणु से मिलकर अमोनिया के 3 अणु बनाता है। यह अपक्रिया हो गया। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाता है आयरन तथा मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कि समीकरण हो गया। इस समीकरण को क्या कर सकते हैं आप, अपक्रिया के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया दूसरा प्रश्न। अगर समीकरण दिया है तो आप अपक्रिया लिख सकते हो, और अपक्रिया दिया है तो आप समीकरण लिख सकते हो। ठीक है, अब हम दूसरे समीकरण की या दूसरी अपक्रिया की बात करते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है, जैसे मान लें सोडियम हाइड्रॉक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक, जल बनाता है, हाइड्रोजन है ना, तथा सोडियम सल्फेट में जल बना रहा है। इसकी समीकरण आपको लिखना है। ठीक, इसका क्या करना, आपको समीकरण लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे अभिकारक सोडियम हाइड्रॉक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके, मतलब ये दोनों अभिकारक हो गए, बना क्या रहा है, सोडियम सल्फेट और जल। इनके अणुसूत्र आपको आते हैं, तो चलिए पहले हम लिखते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड हो गया प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बना क्या रहा है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस पानी हो गया। ये हो गया शब्द समीकरण। कौन सा समीकरण हुआ, शब्द समीकरण। अब इसी शब्द समीकरण को क्या करें, हम शब्दों को अणुसूत्र के रूप में लिख दें। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस सोडियम सल्फेट का
Na2SO4 प्लस H2O। ठीक, ये हो गया। अब ये समीकरण प्राप्त हुई, ये समीकरण है कंकाली समीकरण। क्यों? क्योंकि संतुलित नहीं है। कहाँ नहीं संतुलित? देखिए यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम 1 ही है। ठीक है, ऑक्सीजन इधर 4 1 5 है, उधर 5 है। चलिए ठीक है, ऑक्सीजन सही है, लेकिन ये नहीं, सोडियम सही आप पकड़ लीजिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है, तो अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो सही हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं। क्या हो गया? 2NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। अब देख लिए और कुछ तो नहीं गड़बड़ हुआ, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को ही देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 और यहाँ 4, 4 2 6। अब यहाँ कितना है? 4 और यहाँ क्या है? 1 5। इसका मतलब इधर 1 कम है। तो एक ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे हम 2 का गुणा कर दें, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दें 2 का, ये बढ़ जाएगा ना। तो इसको अगले चरण हम लिख लेते हैं। 2NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O। अब आप चाहें तो यहाँ आगे लिख सकते हैं, जैसे इसको आपने क्या किया है, सोडियम को संतुलित करने के लिए, तो यहाँ आप कोष्ठक में लिख दीजिए सोडियम को संतुलित करने पर ना, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि सोडियम को संतुलित करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2 का गुणा करने पर। ठीक हो गया। तो यहाँ हमने क्या संतुलित किया? ऑक्सीजन को। तो यहाँ आप लिख लीजिए कि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O में 2 का गुणा करने पर। ठीक, ये हो गया। अब यहीं आप देख लीजिए क्या संतुलित हो गया? सोडियम 2 सोडियम 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 4 6, ऑक्सीजन 4 2 6 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 2 2 4 और यहाँ पर 2 दूनी 4। सल्फर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो सब संतुलित हो गया, सब बराबर हो गए। तो ये जो समीकरण आपको प्राप्त हुआ, ये समीकरण क्या है? संतुलित समीकरण है ये। ठीक, ये हुआ शब्द समीकरण, ये हुआ कंकाली समीकरण, और ये हो गया, ये नीचे वाला हो गया संतुलित समीकरण। समीकरण संतुलित करना आप कक्षा 9 में पढ़े। ठीक, अब इसी चीज़ को हम फिर इसी प्रश्न को, अभी तो आप अपक्रिया दी गई थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाता, ये आपको क्रिया दिया गया था, क्रिया दिया गया था, इसका आपने समीकरण लिखा। अब मान लीजिए कि ये ऊपर हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब सिर्फ आपको समीकरण दिया गया है और इस समीकरण के आधार पे आपको अपक्रिया बताना है। तो आप लिख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम सल्फेट तथा जल बनाता है। लिख लेंगे ना। तो ये हो गया, अगर समीकरण दिया तो अपक्रिया लिख सकते हैं, अपक्रिया दिया है तो समीकरण आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए। 1 2 हम दे दे रहे हैं आपको, इसको आप घर से लिखें, घर पे बैठ के। ठीक है, तो पहला हम लिख दे रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से क्रिया करके, यानी नमक से क्रिया करके, ठीक है, नमक से क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक, इसकी आपको समीकरण लिखना है। क्या लिखेंगे आप?
समीकरण लिखिए। समीकरण लिखिए, पहली अपक्रिया हो गया। दूसरी अपक्रिया आप लिख लीजिए कि जल में सोडियम का टुकड़ा मिलाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, जल में सोडियम का टुकड़ा मिलाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। इन दोनों समीकरणों को आप, इन दोनों अपक्रियाओं के लिए आप समीकरण लिखेंगे, संतुलित समीकरण। ठीक, और इस प्रकार ये पाठ खत्म। कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं।